हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ी एडवांस है। जो मैंने यहाँ पर गॉस का लॉ जो मैंने पढ़ा रखा था इसके मैंने सूत्र का निगमन करने जा रहा हूँ। ये जो बताया जा रहा है जो फाई इक्वल टू में क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ये सिद्ध कैसे होगा? जो आप लोग कूलाम का नियम जो पढ़े हुए हैं, जो बल है उसमें, उस नियम के अनुसार के विधि की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद फिर पूरे का समाकलन कर देंगे तो शायद पूरे का ही सरफेक्ट निकल जाएगा। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आते हैं कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम ये लोग बारीकी से समझते हैं। ये कुछ भी वैसा नहीं है जो हम कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। हम लोग साधारण जो बात समझते हैं, जो नियम कानून जैसे काम होता है, हम वैसे ही करेंगे और आपको वैसे ही सब कुछ में आपको समझ में आ जाएगा। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो हम जैसे कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सरफेक्स है या कोई बंद पृष्ठ है और यहाँ पर कोई एक आवेश है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्लस में क्यू आवेश है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर सरफेक्स ले लेंगे। यहाँ पर तो इस सरफेक्स पर हम देखेंगे विद्युत की तीव्रता यहाँ पर बिंदु P पर, यहाँ पर विद्युत की तीव्रता है। इस आवेश की वजह से बिंदु P पर r दूरी पर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से r दूरी पर है, विद्युत की तीव्रता निकालेंगे। तो आप क्या बताएंगे? E यहाँ पर क्या हो जाएगा? E इक्वल टू में कहाँ पर है? P पर। ई पी इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ हो जाएगा Q/में R का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ये बात आप फार्मूला से जानते होंगे। तो अब हम बता दें, मैं आपको यहाँ का जो सरफेक्स है, मान लीजिए इसका सरफेक्स का लंबवत इधर साइड में है तो इसको हम बोलेंगे डेल में यस, और ये थीटा कोण पे है। तो हम इसकी सरफेक्स को मैं इसी पर ही लाने की कोशिश करूँगा, तो हम इसको बोलेंगे डेल एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस में थीटा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सरफेक्स ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सरफेक्स है जो इसकी यहाँ पर जो जा रही है, अर्थात ई के दिशा में ही सरफेक्स है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आपस में गुणा कर देंगे तो फाई बराबर में बोलेंगे ई इंटू में यस। बोलिए हाँ या ना? ये आप जानते होंगे। अगर आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो प्लेट है, हम इसको अगर हम ऐसे लगा दे रहे हैं, अगर इसकी दिशा इधर चली जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा कोण पे है। जैसे मैं फिर से उदाहरण मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और कोई फ्लक्स हमारा ऐसे करके है, इसकी इधर साइड में है दिशा, तो इसको बोलेंगे इधर दी यहाँ पर है ई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो थीटा कोण है, इस थीटा कोण के सरफेस को हम इसे इसके समांतर लाने की कोशिश करेंगे इधर साइड में। तो जैसे कि हम इधर जैसे इसको हम ले आएंगे इधर साइड में, तब हम इसको बोलेंगे डेल एक्स में कॉस में थीटा। अब फिर क्या करते थे? ई के दिशा के तरफ ही दोनों दिशा, ये दोनों आपस में एक ही दिशा में है, तब हम बोलते थे फाई इज इक्वल टू में यहाँ पर जो फ्लक्स है ये हो जाएगा ई इंटू में, यहाँ पर हो जाता था डेल एक्स इंटू में कॉस में थीटा। अरे हाँ या ना? तो यानी हम इसको लंबवत नहीं रहता था तो लंबवत ले आते थे, और लंबवत रहता था तो कोई बात नहीं, वैसे गुणा कर देते थे। तो वही काम यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, जो आपका ये पृष्ठ क्षेत्रफल है और यहाँ पर विद्युत की तीव्रता है, तो हमको ये बात तो पता चल गई कि फाई इज इक्वल टू में, यहाँ पर देखिएगा फाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू में ई इंटू में क्या होता है? यक्स होता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अरे हाँ है ना? हम सभी लोग जानते हैं। तो ई का जो मान कितना है जरा बताइए? ई पी का मान कितना है यहाँ पर? ये या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये, और इसे आप ई पी मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर एस पी मान लीजिए, यहाँ पर सरफेक्स एच का हो जाएगा। फिर इसका मतलब यहाँ पर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में ये हो जाएगा Q/में R स्क्वायर। फिर गुणे यहाँ का जो क्षेत्रफल कौन, यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा? ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये डेल एक्स कॉस में थीटा। ये बारीकी से आपको समझना है, ये कुछ भी वैसा नहीं है। और ये बता दूं मैं आपको, ये केवल ये मिनी क्षेत्रफल है, जिसका आपको बोल सकते हैं डेल फाई। मतलब ये छोटी सी फ्लक्स है, क्योंकि ये पूरे सतह का नहीं ली जा रही है, सिर्फ इतना ही का ली जा रही है, तो आप इसको ले सकते हैं डेल फाई। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट का ये आपका फार्मूला था।
अरे हाँ है ना, ये आपका बेसिक कंसेप्ट का फार्मूला था। तो हम यहाँ पर ये मान रख दिए हैं, और ये मान मैंने क्यों रखा हूँ ये मैंने बारीकी से बहुत पहले मैंने पढ़ चुका हूँ, और यह बारीकी से बेसिक मैं रिवीजन भी कर दिया हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट से आगे। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ऐसा मान है जो चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं चेंज कर सकते, इसे बारीकी समझते हैं। हम इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये डेल में फाई इज इक्वल टू में क्यू को पहले लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इनटू, और ये आपका हो जाएगा डेल यक्स कॉस में फाई कॉस में थीटा अपान में आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो फिर क्या करते हैं हम इसको दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जैसे हम दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू में, यहाँ हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इनटू में, ये हो जाएगा डी कॉस में डी यक्स कॉस में थीटा अपान में आर का स्क्वायर। अरे हाँ ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि पूरा सरफेक्स, मतलब ये आपका एक ही सरफेक्स लिया गया था, और जब हम समाकलन कर देंगे, कहाँ से समाकलन करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए आप पूरे सरफेक्स का कर रहे हैं, तो आप पूरे सरफेक्स यहाँ पर ये यस लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे पूरे सरफेक्स का करेंगे तो पूरे फ्लक्स निकल जाएगा, पूरा फाई निकल जाएगा, तब हम उसको बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू में। यहाँ पर देखिए कुछ मान ऐसे जो हैं जो हम नहीं चेंज कर सकते, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मान आ गया है डी यक्स, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये कॉस में थीटा अपान में आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो ये आपको बारीकी से अब यहाँ से इसके आगे आपको समझना होगा ये कैसे काम करेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्लक्स है, कोई क्षेत्रफल है, और हम यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल की दिशा मान लीजिए यहाँ से है आपका, इसको हम बोल सकते हैं डी कॉस थीटा। तो इसका जो इसका मान लीजिए कोई बिंदु से हमको यहाँ से जो है ये वाला कोण हमको अल्फा पता लगाना है। तो ये आपका सरफेक्स होगा या डेल यक्स, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा थीटा, तो इस थीटा की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डेल यक्स कॉस में थीटा। तो अब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसके लंबवत के अनुसार में ये हो जाएगा डेल यक्स कॉस में थीटा। अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो कोण है, यहाँ पर जो कोण का जो मान पता लगाना है, तो अल्फा इज इक्वल टू में ये हो जाएगा क्षेत्रफल अपान में ये दूरी जो है यहाँ से लेकर के जो आर है, ये वाली दूरी नहीं, ये वाली दूरी नहीं, ये बीच वाली दूरी जो आर है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस समय जो बनने वाला कोण है वो अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा का मान निकल जाएगा। तो अगर हम इसी का समाकलन कर दें, अगर हम इसी का समाकलन कर दें, तो मैं आपसे बात कहूँगा जो अल्फा है उसको मैं समाकलन कर दूँ, और फिर बराबर में यहाँ पर जो समाकलन कर दूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिया गया डिल कॉस में थीटा अपान में आर का स्क्वायर। तो ये पता है, ये आपको पूरा सतह का मतलब कोण बताना चाहेगा, पूरे सतह का कोण, अर्थात ये पूरे अंदर मतलब बंद पृष्ठ के अंदर जो घन कोण है, बंद पृष्ठ के अंदर जो घन कोण है उनका मान ये बताना चाहेगा। तो इसका जो मान आता है वो 4 पाई में आता है, ये आपको लर्न रखना है, और हम इसके बाद में निगमन करा भी देंगे। तो यानी अगर हम इसको समाकलन कर देंगे तो ये कोण जो है पूरा घन पृष्ठ मतलब पूरे का ले लेगा, और वही कोण जो हो जाएगा 4 में पाई हो जाएगा। और 4 पाई का मान आप जानते ही होंगे, लेकिन आपको 4 पाई का मान नहीं रखना, डायरेक्ट 4 पाई ही रखना है। अर्थात ये पूरे की जगह पर, इसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे। अरे हाँ है ना। तो अब इसके जगह पर जैसे 4 पाई रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 पाई। अरे हाँ है ना। तो अभी देखेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू में क्यू यहाँ पर अपान में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात आप समझ गए होंगे। यानी किसी भी सतह से क्यू आवेश अगर करते हैं तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलने वाले जो फ्लक्स होंगे वो अपना क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फाई हो जाएगा जो फ्लक्स का मान हो जाएगा। ये जो फाई है ये जो एप्सिलॉन नॉट है, तो आप याद करो, इसको ध्यान से देखो कहाँ से आ रहा है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये यहाँ से आ रहा है, जिसे हम वायु तथा निर्वात की विद्युशीलता बोलते हैं, और ये वही रहेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वायु तथा
निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। तो इसका जो और क्या हो सकता है, मात्रक हम उसको बता सकते हैं। मात्रक क्या होता है, जरा इसका ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम मात्रक को बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर मान लीजिए एफ इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। तो इसका मान यहाँ कर दीजिए, इसको आप इधर कर दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हाँ है ना, ये इसका मात्रक है। और इसका जो मान है वो आपको पता होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। आपका मात्रक मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो आपका है मान जो दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता है। आप इसका मान लिखेंगे 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये इसका आपको मात्रक याद होनी चाहिए। तो हम उम्मीद रख रहे हैं ये आप जो है कूलाम के नियम से जो है गॉस का नियम का उत्पत्ति कैसे हुआ है ये मैंने बारीकी से समझा दिया है। उसमें जो कि जो अगर आपको नहीं समझ में आता है उसे आप फिर से देखें, एक बार और देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ वैसा है ही नहीं, ठीक है। तो हम आते हैं इसमें और मेन कंसेप्ट को समझते हैं। क्या कूलाम का नियम कब कब कितना मान मतलब फ्लक्स निकलते हैं। हम आते हैं अब सतह के इम्पॉर्टेंट बातें समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं गॉस लॉ के इम्पॉर्टेंट फैक्ट। हम लोग समझते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, ये हम लोग बारीकी से अब हम लोग समझते हैं। एक एक बात को समझिए। इसके पहले आप वीडियो को लाइक करें, लोगों को बताएं और सब्सक्राइब तो पक्का ही करके पढ़ें। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर कोई फ्लक्स है, मेरे साथ कोई घन है, चाहे आप आयत ही बना लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बीचों बीच में जो है एक क्यू आवेश को रख देते हैं। तो यहाँ से फ्लक्स मतलब सभी दिशाओं में फ्लक्स निकलने वाले जो दिशा होंगे, सभी दिशाओं में जो फ्लक्स होंगे वो कितना होंगे हम लोग बारीकी से समझते हैं। इसको हम बोलेंगे, पहली बात तो एक होता है फाई नेट। क्या होता है, फाई नेट। इसका मान जो हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन में नॉट, अर्थात फाई टोटल। क्या यहाँ पर ये फाई टोटल अर्थात सभी जो मान हैं क्यू अपान में एप्सिलॉन में नॉट है। यही बात मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसका मैं निगमन भी करा दिया हूँ, ये आपका फाई है। अच्छा, अब देखेंगे कि यहाँ से सतह से कितना निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सरफेक्स या सतह। सतह इतना पर बताइए मुझे कितना है यहाँ पर सतह। एक पीछे है, एक आगे है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। समझ में आ गया होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सतह की बात करेंगे, मतलब हम एक सतह से कितना निकलेगा हम ये पता करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल है ना, ये आप टोटल इसको नेट मतलब कहेंगे, इसको बोलेंगे आप लोग फाई टोटल, ठीक है ना, बट्टे। इसमें हम क्या करेंगे, 6 भाग है, 6 में भाग दे दीजिए। यहाँ पर जैसे ही 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो मान है कितना है, ऊपर वाले का जो मान है आपका ये इतना है, फिर बट्टे में 6 है। तो फिर जब इसको अच्छे से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा क्यू अपान में 6 में एप्सिलॉन में नॉट। अरे हाँ ना, तो ये आपका सतह से निकलते हैं। एक सतह की बात हो रही है, सिर्फ एक सतह का जो फ्लक्स है वो इतना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो भुजा है, सॉरी यहाँ पर किस वाले, यहाँ पर शीर्ष, ये कोर है ना, ये भुजा को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। अर्थात पर कोर का ही निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोर का मान कितना होगा। तो आप देखेंगे क्या कि फ्लक्स मतलब टोटल में से आप कितने का भाग देंगे, भाई बंटवारा तो करना है, एक ही फ्लक्स का निकालना है। तो सभी फ्लक्स यहाँ पर बराबर है, मानिए ये घन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में हम कितने का भाग देंगे, जरा बताइए मुझे। यहाँ पर कितना कोर है, जरा गिनिए तो देखिए। 4 नीचे है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे हाँ है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 मतलब ये नीचे 4 हो जाएगा,
और ऊपर भी 4 हो जाएगा और बीच में भी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर Q अपान में 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आप भी बारीकी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q अपान में 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शीर्ष का, शीर्ष मतलब कोना, शीर्ष मतलब क्या, कोना, तो यहाँ पर कोना का कितना फ्लक्स निकलेंगे ये हमको पता लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हो जाएगा फाई, यहाँ पर हो जाएगा कोण, मतलब शीर्ष बोल सकते हैं ना, शीर्ष है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो कोना भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोना या कोण, कोई बात नहीं, कोना मत लिखिए, आप यहीं से काम कर लीजिए शीर्ष। तो यहाँ पर कितना शीर्ष है जरा बताइए, 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं। अरे हाँ है ना, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर फ्लक्स में हो जाएगा। फ्लक्स में टोटल में हम क्या करेंगे, हम इसमें 8 का भाग दे देंगे ताकि हमको 8 भाग का अलग अलग निकल जाए। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका Q अपान में 8 में एप्सिलॉन में ना, ये आपका बात निकल गया, समझ में आ गया। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब हम इसे फ्लक्स का मान निकालेंगे। भाई देखिए फ्लक्स का तो मान निकालेंगे, यहाँ पर फ्लक्स का मान तो निकलेगा टोटल का, और टोटल का मान कैसे निकलेगा आपको ये बात यहाँ पर पता चल चुका है। लेकिन अगर फिर सतह का पूछेगा, सतह के में क्या करेंगे, उसमें हम 6 का भाग दे देंगे। तो आप एक काम करो, 6 का भाग देने के बजाय यहाँ पर यहीं पर लिख करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ देखो कोर का, यहाँ पर कोर से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर शीर्ष का देखो शीर्ष सॉल्व हो जाएगा। शायद ये शीर्ष, मुझे देखिए मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, यहाँ पर शीर्ष शायद गलत लिखाया गया है, ऐ हाल सही है, आप समझ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं जो है हम इसी कंसेप्ट में, पहला मेरा ये टॉपिक था, ये मेरा पहला कंसेप्ट था। अगर देखिए आवेश इस समय बीच में था, अब हम आवेश को किसी सतह पर रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आवेश को रख देते हैं, तब क्या घटना होगा वो भी हम बारीकी से समझते हैं। तो आते हैं हम लोग नए दूसरे कंसेप्ट से समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर ये सतह है, ठीक है ना, अरे हाँ है ना, और हम आवेश को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर Q आवेश। तो आपको पता होनी चाहिए, जब यहाँ पर Q आवेश हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ प्लस चले जाएंगे, यहाँ पर कुछ प्लस आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ प्लस आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ प्लस आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ प्लस आ जाएंगे और कुछ प्लस अंदर चले जाएंगे, अरे हाँ है ना। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि देखेंगे आप, अगर सतह पर है तो फ्लक्स सीधे सीधे आधा अंदर जाएंगे और आधा बाहर की तरफ चले जाएंगे। ये बात आप बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आप जो है ना, आप जो है कोई मान लीजिए रूम है, ये कोई मान लीजिए रूम है, अरे हाँ है ना। अब रूम पर अगर आप यहाँ पर एक बल्ब जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं मान लीजिए। तो जैसे ही बल्ब को जलाएंगे तो रूम के घर द्वारी पर, अगर मेन फाटक पर अगर बल्ब को लटका देंगे घर द्वारी पर, तो वो बल्ब क्या करेगा, आधा प्रकाश को घर में भेजेगा और आधा बाहर भेजेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हम एक आवेश को अगर हम बीच में यहाँ रख देंगे तो आधा फ्लक्स अंदर जाएंगे, आधा फ्लक्स बाहर जाएंगे। तो आधा फ्लक्स अंदर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ वो कहाँ कहाँ जाएंगे, 5 सतह पर जाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी इसका मतलब 5 सतह पर कहाँ कहाँ, एक ऊपर, एक नीचे, एक 2 और फिर 3 और फिर यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 5। ये इधर वाला छूट गया भाई। टोटल यहाँ पर 6 तो है, 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन यहाँ पर एक खत्म हो जा रहा है, एक का मतलब नहीं है। तो यानी 5 सतह पर यहाँ से फ्लक्स जाएंगे, ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, उस पार भी जाएंगे, इस पार भी, इधर पर जाएंगे। बात समझ में आ गया ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, आप यही बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर आवेश को रख रहे हैं, यहाँ पर प्लस Q आवेश रख रहे हैं, तो यहाँ से इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, और कुछ ऊपर आ जाएगा, और कुछ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला सतह है नीचे और दूसरा सतह है ऊपर, और फिर ये वाला सतह उधर साइड में है मान लीजिए तीसरा, और इधर साइड में चौथा, और एक हमारे पास ये खुद सामने है, यहाँ पर एक है 5वां, ये सामने भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको बारीकी से यही समझना है यहाँ पर कि जो भी है, यानी यहाँ से 5 सतह की तरफ ये जाएगा। तो हम इसको बात को बोलेंगे कि 5 सतह की ओर कितना फ्लक्स है, यानी टोटल फ्लक्स कितना, इसका टोटल ध्यान से समझिएगा, इस घन से मतलब इस सतह से टोटल फ्लक्स कितना है,
तो बात को समझिए। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से टोटल फ्लक्स जो होगा टी इज टोटल, यहाँ पर जो मान हो जाएंगे वो आपका आधा फ्लक्स में अंदर जा रहा है ना, आधा की तरफ जा रहा है ना, तो एस्पाइलन अपान में सॉरी क्यू अपान में एस्पाइलन नॉट का हम 2 का भाग दे देंगे ताकि वो आधा हो जाए। तो इसी बात को बोलेंगे हम लोग 2 एस्पाइलन नॉट। अरे हाँ ना, इसी बात को बोलेंगे 2 एस्पाइलन में नॉट, यानी वो आधा हो जाएगा। ये सतह के देखिए आधा चला गया, आधा इधर आ जाएगा, तो ये जो आधा इधर गया है वही तो टोटल यहाँ पर फ्लक्स है। तो ये टोटल फ्लक्स ये काम करेगा, ठीक है ना, मेरी बात को समझिएगा। टोटल फ्लक्स यही काम करेगा और हम यहीं से सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो यानी अब हमारा जो टोटल फ्लक्स हमारा ये हो गया फाई टी अर्थात नेट, अर्थात फाई टी टोटल, मैं लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्यू अपान में 2 एस्पाइलन में नॉट। और मैं आपको ये बात और बता दूँ, ये जो मान जो है ना केवल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केवल 5 सतह के लिए है ना, 5 सतह के लिए, ये 5 सतह के लिए लिया जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 सतह पर ये लिया जाएगा। और अच्छी बात यहाँ ये है कि जो है हम अब जांच करेंगे एक सतह पर, मतलब हम जांच करेंगे यानी सतह मतलब सरफेक्स पर, तो कितना हो जाएगा। अब बताओ मुझे, यहाँ पर एक फ्लक्स यहाँ पर है ही नहीं, और जब भी भाग देंगे तो 5 का ही भाग देंगे, एक तो मान मतलब है नहीं, तो एक ही मतलब यहाँ से 5 सतह का बंटवारा होगा। भाई इसको तो कोई गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 यानी 5 सतह है, तो जो फ्लक्स अंदर गया है उसको हम 5 बंटवारा करेंगे। तो यानी यहाँ पर फ्लक्स कितना है, यहाँ पर टोटल फाई, यहाँ पर नेट जो है इसका 5 में भाग दे देंगे। इसका मतलब ये होगा बाबू लोग, यहाँ पर जो आया है क्यू अपान में 2 एस्पाइलन में नॉट अपान में 5, इसका मतलब अब हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा तो क्यू अपान में हो जाएगा 10 में एस्पाइलन में नॉट। तो यानी अब ये एक सतह का हो गया, यानी 5 इज इक्वल टू में सतह, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू में सतह, कितना हो जाएगा क्यू अपान में 10 में एस्पाइलन में नॉट। यही आपको बारीकी से बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो आपका जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना वो यहीं से आएगा, आपका न्यूमेरिकल यहीं से पूछता है। और मैं बता दूं आपको परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना, ये बहुत आसान भी है। ये थोड़ी सी दिमाग अगर लगाएंगे ना, मतलब दिमाग क्या है, ठंडे आराम से समझने का प्रयास करें कि आधा प्लस, जैसे हमारी लाइट जला रहे हैं तो आधा ही तो अंदर घर में जाएगा, आधा तो बाहर चला जाएगा। अब उसी आधा में ही तो उसका गुजारा चलेगा, यानी इसका नेट फ्लक्स, घर का अंदर वाला जो नेट फ्लक्स है वो आधा है, ठीक है ना, ये आधा है, इसी को हम बोलते हैं आधा। जब 2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आधे को हम 5 हिस्सा में बांटेंगे एक एक का निकालने के लिए। अब यहाँ से 5 हिस्सा में बांट दे तो क्यू वाई में 10 एस्पाइलन नॉट हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग अब आते हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट की तरफ, समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल अब आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोली पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। मान लीजिए कोई आपके पास यहाँ पर कोई 0.3 मतलब ये 0.03 मीटर, ठीक है ना, जो आर का जो मान है यहाँ पर, ये आर का जो मान है 0.03 मीटर है, इतने त्रिज्या का है आर का मान। अब फिर क्या कह रहा है, इसके केंद्र पर एक क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, इसका जो मान है 7.6 माइक्रोकूलाम। इसका मतलब 7.6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम, माइक्रोकूलाम का हो गया। फिर क्या कह रहा है कि पृष्ठ के सतह से परिबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, और दूसरा कि ये पहला हो गया कि फ्लक्स का जो मान ज्ञात करना है, और दूसरा जो है यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तब फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, चाहे क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक तो है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था कि अगर फ्लक्स का जो मान निकालना है तो क्या बताते, फाई इज इक्वल टू में क्यू अपान में एस्पाइलन में नॉट। यहाँ से क्या निकाल देंगे, क्यू अपान में एस्पाइलन में नॉट। तो क्यू का जो मान कितना है जरा बताइए। आर का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आर का कोई ज़रूरत नहीं है, त्रिज्या 2 गुना हो चाहे 3 गुना हो चाहे 4 गुना हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर का कोई यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, क्यू का नाथ का यहाँ पर मान रखेंगे तो 7.6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपान नीचे क्या आ जाएगा 8 पॉइंट में
एट 5 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 12 वोल्ट मीटर। क्या लिख देंगे? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर कैसे आता है मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जो दे रखा है कूलाम, यानी यहाँ पर क्या मान दे रखा है? Q अपान में एस्पाइलन मनात, ये मैंने समझाया था। तो इसका मात्रक क्या लिखोगे आप? इसका मात्रक लिखोगे कूलाम, और फिर नीचे क्या लिखोगे? नीचे का जो मात्रक होता है आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो मात्रक क्या होता है 1/4 पाई, इसका मतलब कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अरे हाँ, है ना, स्क्वायर। तो जब यहाँ पर लिखोगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो आप देखेंगे एक ही कटेगा ना, एक बचे रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो यहाँ से एक बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलाम इंटू में मीटर। तो हाई कट के क्या बन जाएगा? वोल्ट बन जाएगा, यहाँ पर ही मीटर बन जाएगा। अरे हाँ, है ना। तो वही चीज़ है वोल्ट मीटर, इसको आप याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 7.6 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 6 इंटू में 10 पर पावर माइनस, सॉरी, ये कितना बन जाएगा? तब ये 12 प्लस में है, फिर अपान में क्या बन जाएगा? 8.8 में 5। अब इसको आप अटैक कराएंगे कितना पड़ जाएगा? 7.6 इंटू में 10 पर पावर में आपका हो जाएगा 6 अपान में 8.8 में 5। तो आप यहाँ एक काम करिए, इसको आप सीधे सीधे 9 बना लीजिए। अरे हाँ, सॉल्व करने के लिए तो जैसे 9 बनाएंगे तो अरे 1 10 इसको दे देंगे, 1 10, तो यहाँ बन जाएगा 76 गुणे में 10 पर पावर में 5 और नीचे हो जाएगा 9। 9 से इसको काट दीजिए, तो 9 से जब काट देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर है 76। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर आ जाएगा 8.5, यहाँ पर 4 5 लिख दीजिए, इंटू 10 पर पावर में 5, यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अरे हाँ, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब रहा बात ये कि अगर हम त्रिज्या बढ़ा दें, मान लीजिए यहाँ पर त्रिज्या इतना है, अब त्रिज्या फिर बढ़ा दिए तो फ्लक्स तो वही रहता जाएगा ना। त्रिज्या को हम कितना भी बढ़ाएंगे फ्लक्स का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी उस समय भी फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना त्रिज्या इस समय उतना पर भी था। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस बहुत अच्छा भी है। यहाँ पर दे रखा है कि कोई बंद सतह से प्रवेशित फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई बंद सतह है, मान लीजिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर प्रवेशित फ्लक्स कितना है आपको मैं बताना चाहूँगा। 200 वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ये प्रवेशित है, इसे क्या बोलेंगे? प्रवेशित। प्रवेशित फ्लक्स। फिर क्या कर रहा है उसी सतह से निर्गत फ्लक्स, यानी निर्गत मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। कितना पर? ये 8 गुणे में 10 पर पावर में 3 वोल्ट मीटर। इसको क्या बोलेंगे? निर्गत फ्लक्स। फिर से सतह के अंदर आवेश की गणना करना है, यानी यहाँ पर आवेश की गणना करना है। तो आप मुझे बता रहे टोटल इसका रिएक्शन, अब मतलब ये फ्लक्स बताना है। ये आपका सदिश राशि होने के नाते अगर कुछ फ्लक्स इधर जा रहे हैं, जो कि हम बात करूँगा 8000 है वोल्ट मीटर है, और कुछ फ्लक्स इधर जा रहे हैं जो कि दे रखा 2000 वोल्ट मीटर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 8000 में से 2000 घट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? 6000 वोल्ट मीटर। अरे हाँ, है ना। तो अब कोई सतह है, यहाँ पर कोई सतह है, यहाँ से फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है? 6000 वोल्ट मीटर। हमको आवेश यहाँ पर जांच करना है। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग, इसका आवेश जांच करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से आवेश जांच करने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू में यहाँ पर Q अपान में एप्सिलॉन में नॉट है, इसको आप इधर कर दीजिएगा, तो Q इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट 5। तो 5 का मान कितना? 6000 है यहाँ पर, इसका मान कितना हो जाएगा? 8.85 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 12, ये हो जाएगा आपका ये कूलाम। ठीक है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसका गुणा करने के बाद, जब इसको मान लीजिए 3 यहाँ पर है ना, तो 3 इसको दे देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये माइनस में 9 हो जाएगा, यानी 6 गुणे में 8.85 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 12 गुणे में 10 पर पावर माइनस प्लस में 3। तो ये क्या ना कितना बन जाएगा? माइनस में 9 बन जाएगा, और फिर इनको गुणा करना है। तो देखिए 6 25 30 का 0
3 हाँ 3 आ जाएगा। दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये आपका मान इतना हो जाएगा। अब मेरा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये आपका नैनो मतलब कूलाम भी लिख सकते हो, लेकिन हम लिखते हैं माइक्रो कूलाम में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कि 0.005 गुणे में 10 पर पावर में 3 और फिर गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 9 कूलाम। अरे हाँ है ना, देखिए तो मैं यहाँ से 3 बार जंप करा दिया, 1 2 और फिर एक थर्ड 0 दे करके हम जंप करा दिए, ठीक ना, यहाँ पर ला दिया। तो हम क्या करेंगे, 3 बार जंप करा करके 10 पर पावर क्या लिख दे 3 लिख देंगे। तो फिर ये दोनों अटैक करके 0.53 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 6 हो जाएगा कूलाम। इसी को बोल देंगे माइक्रो कूलाम। 0 पॉइंट में इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.53 माइक्रो में कूलाम यहाँ पर आवेशित है। यानी इस चालक को कितना आवेशित किया गया, 0.53 माइक्रो में कूलाम। अरे हाँ है ना, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात बारीकी से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है चित्र के अनुसार, मतलब यहाँ पर चित्र दे रखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास ये कोई चित्र है, ठीक है ना, चित्र में यहाँ पर कोई सतह है और सतह पर कोई आवेश दिया है Q। चित्र के अनुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलाकार पृष्ठ पर केंद्र पर स्थित है। यह अर्धगोलाकार के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो पृष्ठ के परितः पारितः कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। बाबू लोग मैं आपको पहले ही समझाया था, चाहे आप ये ले लो तो अगर आप सतह पर फ्लक्स रखोगे तो आधा अंदर जाएगा आधा बाहर जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, आधा अंदर जाएगा फिर आधा बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो ये यानी आधा अंदर जाएगा, बात समझ में आ गया ना। तो यानी यहाँ से कुल प्रतिरोध कितना है, कुल फ्लक्स कितना है, तो φ में Q अपान में ध्यान में रखिएगा जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन में नॉट हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका आधा फ्लक्स अंदर जाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जब यह फ्लक्स जो है मान लीजिए एक गोलाकार है, ठीक है ना, एक यहाँ पर गोलाकार है, जब ये पूरा यहाँ पर आवेश मान लीजिए है, तो अगर ये पूरा गोलाकार होता तो पूरे का आवेश को हम क्या बोलते, फ्लक्स को तब क्या बोलते, Q अपान में एप्सिलॉन में नॉट बोलते। तब ये आधा है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इससे टोटल बोलते। तो इसको जो है जो बोलेंगे नेट मतलब रिजल्टेंट में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आधा T मतलब इसका 2 आधा हो जाएगा। इसका मतलब Q अपान में एप्सिलॉन नॉट अपान में 2 हो जाएगा, Q अपान में 2 एप्सिलॉन में नॉट हो जाएगा। अरे हाँ ना, ये आपका यहाँ से आंसर दे रखा है। तो ठीक है, तो कुछ बातें आपको समझना होगा और आप जो है कुछ जो बातें हैं इसको नोट करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पर ऐसा है, सब्सक्राइब भी करके ही जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ बेकार है, नुकसान करेगा तब आपको। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।